और पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर संकेत इस वक्त मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां महातख्ता पलट की आहट और शहबाज शरीफ और जरदारी की कुर्सी पर अब संकट छा गया है। दरअसल आर्मी चीफ आसिम मुनीर बन सकते हैं पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, ये संकेत मिल रहे हैं। और गृह मंत्री मोहसिन नकवी को प्रधानमंत्री बनाने की बिसात बिछ गई है। और आईएसआई मुख्यालय में 7 घंटे हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एक खास रणनीति पर चर्चा हुई है। 28वें और 29वें संविधान संशोधन के जरिए सेना शक्तियां हथियाएगी और असंतोष दबाने के लिए प्रांतों को छोटे टुकड़ों में बांटने को लेकर भी पाक सैनिकों की तैयारी हो रही है। तो पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर और तख्ता पलट का जबरदस्त भूचाल पाकिस्तान में आने वाला है। अब देखिए, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक सियासी हलचल तेज हो गई है। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की छुट्टी लगभग तय है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती से सत्ता की बिसात पर नए मोहरे सेट कर दिए गए और नए समीकरणों के तहत अब थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद देश के राष्ट्रपति बनकर पूरी प्रशासनिक कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। और इधर उनके सबसे करीबी और मौजूदा गृह मंत्री मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। इस पूरे तख्ता पलट को कानूनी ढांचा देने के लिए पाकिस्तान के संविधान में 28वें और 29वें संशोधन का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि बलूचिस्तान में सेना के खिलाफ उग्र बगावत, खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा की आग, पीओके में जनता सड़कों पर है, सेना का मुकाबला वहां की जनता कर रही है। और इसके बाद बदहाली की जो स्थिति है, जिसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है। प्रगति त्रिपाठी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति, देखिए, ये तो पहले से ही आशंका इस बात की थी कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इसके बाद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और अब तख्ता पलट को लेकर संकेत भी मिल रहे हैं। क्या वाकई में ऐसी संभावना? जी पुनीता, पाकिस्तान में एक बार फिर पावर गेम शुरू होने की खबरें बहुत ज्यादा सामने आ रही है। और इस बार सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स सिस्टम को लेकर है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है और हमारे सूत्रों ने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी की गई है। वहीं जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और अगर आप यानी अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है और उनकी कुर्सी पर ये बहुत बड़ा संकट है। लेकिन अगर हमें ये देखना है तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब नवंबर 2025 में पाकिस्तान ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने आर्मी चीफ की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। आसिम मुनीर के साथ आसिम मुनीर को एक साथ आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेड बनाया गया था। यानी आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान की तीनों आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर उनकी कमांड स्ट्रक्चर में स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई थी। यही नहीं, इस अमेंडमेंट के बाद पुनीता मिलिट्री लीडरशिप की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को पहले से ज्यादा मजबूती मिल चुकी थी। और अब 2026 में 28 और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इन अमेंडमेंट्स के जरिए पाकिस्तान आर्मी को और ज्यादा पावर्स देने की तैयारी हो सकती है। इसी बीच एक कथित हाई लेवल मीटिंग भी, जिसका जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले किया है, वो हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के फ्यूचर पावर स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ ये साफ कहना जरूरी है कि ये मीटिंग और उसमें लिए गए फैसलों की अभी भी किसी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई है ना। और पाकिस्तान का ये हमेशा से इतिहास रहा है, ना वो कभी कंफर्मेशन देते हैं ना वो आगे देंगे। पर सवाल अब पुनीता ये है कि आसिम मुनीर का नाम प्रेसिडेंट के लिए चर्चा में क्यों है? तो इसका जवाब भी आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं, पाकिस्तान में मिलिट्री का पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है। वो 1958 में जनरल आयूब खान ने सत्ता संभाली हो चाहे, और फिर 1977 में जनरल
जिया उल हक ने गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री कूप कर पावर अपने और हाथों में इसलिए तो ले ली प्रगति थी। सवाल उठ रहे हैं ना कि पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में है, और ये जो परिवर्तन की बात हो रही है, जो तख्ता पलट को लेकर जानकारी सामने आ रही है, क्या वाकई में इससे पाकिस्तान की स्थिति बदलेगी? क्योंकि अभी भी सेना प्रमुख के हाथ में ही तो कमान जाने वाली है ना। राष्ट्रपति वो बन जाएंगे, गृह मंत्री है उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये आप समझिए कि जो हालात पहले थे वो तो वैसे ही आगे नजर आने वाले हैं। जी पुनीता, पहले अभी तक ये हो रहा था कि ये पावर्स उनके हाथ में इनडायरेक्टली, बट जैसे ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होता है और जैसे पावर्स जनरल्स के हाथ में आती है, ये डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में रख लेंगे। अगर आप 1977 में भी देखें और उसके बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को कूप के जरिए उनका तख्ता पलट किया था, तो आज भी सिचुएशन वही है, ठीक है। बस थोड़ी सी सिचुएशन में डिफरेंस आया। इस बार क्या हुआ है, मिलिट्री की पावर सिर्फ पर्दे के जो पीछे रहती थी और उस जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की करती थी, अब वो नहीं होगा। जबकि अब ये होगा नया चीज कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में इसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो इससे इसका आप देखें तो ये 27th अमेंडमेंट की है, और इसी अमेंडमेंट के बाद आसिम मुनीर को पावरफुल मिलिट्री फिगर में से एक बनाया गया था, जो कि इन्हें फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया था। और अगर आप वही आसिम मुनीर प्रेसिडेंट की चेयर पर पहुंचते हैं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि पाकिस्तान का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, सवाल ये होगा कि सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच पावर बैलेंस आखिर बचेगा या नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ अगर आप मोहसिन नकवी का नाम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आना भी काफी सिग्निफिकेंट है। नकवी इस समय इंटीरियर मिनिस्टर है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके क्लोज वर्किंग रिलेशंस रहे हैं। और अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के काफी चेहरे आपको दिखाई देंगे। हालांकि फिलहाल ये पूरा मामला रिपोर्ट्स और स्पेक्यूलेशंस के स्तर पर है। पाकिस्तान की ऑफिशियल व्यवस्था में अभी आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है और शहबाज जरीफ हमारे उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसीलिए अभी हम इसे बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिर जो ये तैयारी हो रही है, अब आखिर ये कब स्थिति बदलती हुई पाकिस्तान के अंदर